हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज पीकॉक बनाने जा रहे हैं और पीकॉक को किस तरह से बनाया जाता है और कैसे स्टार्ट किया जाता है आप वो मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे और फिर उसी पीकॉक को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि पीकॉक कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पीकॉक बनाएंगे तो सबसे पहले इस पीकॉक का जो है ये नीचे के साइड का तो यू शेप बनाएंगे सबसे पहले। तो यू शेप बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे वो देखिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पीकॉक का अंदर से हमने ये यू शेप ड्रॉ कर ली है। ओके, यू शेप ड्रॉ करके हम इसी यू शेप को ऊपर तक इस तरह ले जाएंगे। तो आप इस लाइन को यू शेप में ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर तक इसी लाइन को पूरा राउंड शेप में ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये राउंड शेप में हमने ले लिए है ना। ये पीकॉक का ये राउंड शेप बना दिए। अब राउंड शेप बनाने के बाद में इस पीकॉक के ऊपरी भाग का जो है उसको बनाएंगे। तो ये ऊपरी भाग में हम इस तरह से यहाँ तक इस लाइन को खींच लेंगे और इस लाइन को खींचने के बाद हम हल्का सा इसको मूव कर देंगे। तो ये हमने हल्का से इस लाइन को नीचे की तरफ मोड़ दिए। अब यहाँ से हम एक सर्कल लेंगे। कैसे? यहाँ से एक हल्का सा ये सर्कल लिए हमने। तो इस सर्कल को हम पूरा नीचे की तरफ से ले जाके हम इस सर्कल को इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया है। हमने यू शेप लेके इस लाइन को ऊपर की तरफ लिए। फिर उसके बाद में उस लाइन के ऊपरी लाइन को हमने हल्का सा मूव करके तिरछा खींचे और फिर उसके बाद इस सर्कल को हम ले जाके यहाँ से हमने यहाँ तक लेके गए और इससे टच कर दिए। ओके, फिर उसके बाद में अब हम यहाँ से इस पीकॉक का क्या बनाएंगे? मुंह बनाएंगे। तो इस पीकॉक को हम यहाँ से इस लाइन को हम सबसे पहले यहाँ से ज्वाइन करते हुए इसको हम सर्कल देंगे। हल्का सा सर्कल यहाँ तक ले लिया, यानी हमने लाइन को ऊपर तक ले जाके सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से हम दूसरी लाइन इसकी इस तरह से ले लेते हैं और इसको हम नीचे तक मोड़ देते हैं। ये हमने हाफ सर्कल बना लिया। ऊपर से लाइन कहाँ से लाए? ये स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया। स्मॉल सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हमने ये जो लाइन है ये नीचे तक लेके हाफ सर्कल को ड्रॉ कर दिए। हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद में इसके हम जो ये ऊपर का जो भाग रहता है ये मोर के इसके पीकॉक के, हम इसको इस तरह से हल्का सा ड्रॉ कर देते हैं। और ये हम एक छोटी और ये एक बड़ी, इसको हम बोलते हैं कलगी। हिंदी में बोलते हैं इसको कलगी, यानी ये मोर की जो ऊपर की रहती है इसको कलगी बोलते हैं। ओके, अब पीकॉक की हम ये जो है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिए। अब इसके आईज बना लेते हैं। ये पीकॉक इतना हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद में पीकॉक का जो हाफ पोर्शन है इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे देखिए। तो हमने इसको यहाँ से इस लाइन से टच करते हुए हम हल्की सी हाफ सर्कल बना के इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये लाइन से दूसरी लाइन टच किए, टच करने के बाद में हमने इसको हल्का सा ड्रॉ कर दिए और यहीं से फिर हल्का सा मोड़ के इस तरह से ले लेंगे। तो ये हमने पीकॉक का यहाँ तक ये पोर्शन को ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद इसी हाफ सर्कल के ऊपर से हम फिर एक सर्कल और ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से डिज़ाइन बना देते हैं, है ना। तो ये इस तरह से हम हाफ सर्कल इसका बनाते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ से इसके ऊपर से ले लिए। अब यहाँ से एक सर्कल और हाफ ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ कर दिए। ये हल्की सी ऊपर से गई है, इसको बराबर प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं। ओके, ये हमने कितने 3 हाफ सर्कल को ड्रॉ कर दिए पीकॉक पे। अब इस पीकॉक का जो ये है फेदर जो है इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम हल्का सा यहाँ से ऐसा तिरछा ले जाके इसको इस तरह से ऐसा कर देंगे और इसी में हम और भी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। ये इस तरह से हमने और भी इसमें लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके,
ये देखिए मैं जिस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ आप उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये पिकॉक हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इस पिकॉक में हम नीचे किस तरह से इसकी जो हाफ सर्कल लेंगे उसको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये पोर्शन में ये हाफ सर्कल यहाँ तक लिए थे हमने, मतलब ये जो कुछ इस तरह की लाइन लाए थे, जैसे वेव लाइन का भी प्रयोग होता है इसमें, फिर इसमें मतलब स्टैंडिंग लाइन का प्रयोग कर लेते हैं हम, कुछ हाफ सर्कल ले लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने ड्रॉ किए। उसी तरह से नीचे साइड से जो हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ ऊपर की है 1 2 3, इसी तरह से हम नीचे भी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हम नीचे भी इस पिकॉक में ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए। ये यहाँ से ये जब 2 सर्कल हाफ हाफ ड्रॉ किए हमने, तो हम ये सर्कल एक और ले लेंगे यहाँ से, ये इस तरह से ऐसे ये ले लिया हमने, है ना। तो ये हमारा पिकॉक कंप्लीट हो गया। यानी जो ड्रॉ हमने इस पिकॉक को करे तो हमने इसको कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये इसमें कुछ इस तरह की डिज़ाइन दी हुई है। इसमें यानी मंडाला आर्ट जो रहता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम। अगर ये पिकॉक को बना लिए तो इसमें मंडाला आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मंडाला आर्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगी कि मंडाला आर्ट क्या होता है ना। तो इस पिकॉक को हमने जब कंप्लीट कर लिए, तो कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ पर कुछ पोर्शन में इसको इस तरह से, आपके पास तो कलर होगा, आप कलर कर सकते हैं। मेरे पास चौक है, मैं चौक से आपको इस तरह की शेडिंग बता दे रही हूँ इसमें। ये तो ये इस तरह से इसकी शेडिंग कंप्लीट करते हैं। जैसे ये इस तरह से तो स्टूडेंट हमने अभी ये शेडिंग बताई थी मैंने आपको इसके पहले कि शेडिंग को किस तरह से करना है। तो यहाँ पर जो शेडिंग थी ये प्लेन थी, और उसके बाद जो मैंने स्ट्रोक खींची थी वो नीचे से ऊपर थे, यानी इस तरह से ये स्ट्रोक खींचे जाते हैं। ओके, ये स्ट्रोक को हमने खींच दिए। अब हमने जब इसको पूरा फिनिशिंग की है, अभी जैसे ये पूरा जो लाइन है इसमें फिनिशिंग आना चाहिए, तो इस तरह से ये लाइनों को हमने फिनिशिंग कर दी है। ये इस तरह से लेके और फिर इसको यहाँ पे आप इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से इसको जो पिकॉक में शेडिंग होती है, ये शेडिंग आप कलर से कर सकते हो। इसमें आप लाइट ब्लू कलर, थोड़ा सा डार्क उसमें शेडिंग देना है तो उसमें डार्क ब्लू कलर में येलो की शेडिंग और रेड की शेडिंग आ जाएगी। मैं चौक से आपको बता रही हूँ और आप इसी तरह से ये करेंगे शेडिंग को। ओके, तो ये कंप्लीट करके ये थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देना वापस, तो इसमें जो ये फिनिशिंग दिखेगी ये तरीके से दिखेगी इस तरह से। ये ओके। अब इसी तरह से जैसे ये सर्कल में हमने शेडिंग की है, हम इन सर्कलों में भी शेडिंग बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू कलर लेके यहाँ पर येलो और उसमें थोड़ा सा रेड की शेडिंग देना, तो उसमें जैसे जो पिकॉक का रियली कलर होता है शेडिंग वाला वो प्रॉपर आ जाएगा। मेरे पास सिर्फ ये चौक है तो मैं चौक से शेडिंग बता रही हूँ, आप प्रॉपर वैसे इसमें कलर करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसमें सर्कल बना के हल्का सा ये कर दीजिए और फिर इसमें प्रॉपर वे से लाइन खींच दीजिए तो वो दिखेगा कि कैसा है। ओके, अब ये इसमें भी हम इसी तरह से शेडिंग कर देते हैं। ये मैंने इसको प्रॉपर वे से शेडिंग कर दी, ये इस तरह से। ये शेडिंग हम इस तरह से पिकॉक में करेंगे तो ये जो पिकॉक बना हुआ है ये बहुत ही सुंदर लगेगा। ओके, तो ये आप इस तरह से मेरे साथ में अगर कलर लेके बैठेंगे और उसको शेड करेंगे तो ये हो गए पूरी शेडिंग इसमें तरीके से। ये ऐसे ये शेडिंग कर दी हमने इस तरह से और उसको यहाँ तक ले लिए ऐसे। ये ओके, तो ये जैसे जहाँ जहाँ सर्कल बने हैं उसको हम शेड करते जाएंगे। तो ये मैं इस तरह से शेड कर दे रही हूँ हर सर्कल में।
तो ये पिकॉक कंप्लीट हो जाएगा। और आप कलर से करेंगे, लेकिन इन सर्कलों को आप कलर से यूज करेंगे। ये तो ये कलरफुल दिखने लगेगा इस तरह से। ये तो ये मैंने सर्कल में पूरे शेडिंग कर दी हूँ। तो ये मैंने पिकॉक पूरा कंप्लीट कर दी हूँ। और इसी पिकॉक को आपको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद में इस पिकॉक पे आपको कलर करना है, और कलरफुल बना के इसमें आप मेरे को वीडियो सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके, तो इसको आप कंप्लीट करके और पूरी शेडिंग देके और एक पेज पे ओके कलर करेंगे आप लोग, और मैं देखूंगी उसको। ओके स्टूडेंट, तो ये आप पिकॉक को पूरा इसी तरह से बनाएंगे। जैसे मैंने पहले यू टर्न ली, और फिर उसके बाद में यू टर्न, ये जो लकीर है मैंने यू टर्न ले जाकर ऊपर से इसको मोड़ दी। काय में? हाफ सर्कल में। हाफ सर्कल लेने के बाद में उसी के ऊपर मैंने 3 लाइन ड्रॉ की, यानी ये 3 सर्कल हाफ जो है स्मॉल सर्कल के उसमें ड्रॉ की। उसके बाद में जब ये हो गया ड्रॉ, तो उसके बाद में मैंने यहाँ से एक लाइन ली थी, और उस लाइन को मैं यहाँ तक लाई, और फिर उस सर्कल को मैंने मोड़ दी इस तरह से, और फिर उसके ऊपर 3 सर्कल ड्रॉ की। यानी ये एक लाइन इस तरह से मोड़कर हाफ सर्कल, उसके ऊपर हाफ सर्कल, और उसके ऊपर हाफ सर्कल, इस तरह से ये इतना पिकॉक ड्रॉ हुआ है ना। उसके बाद में फिर यहाँ से मैंने एक सर्कल स्मॉल हाफ ली, और लाइन खींचते हुए इस लाइन को मैं ड्रॉ करते हुए लेके आई है ना। और उसके बाद फिर ये मैंने इस तरह से 3 सर्कल ड्रॉ कर दी, और उसकी मैंने एक चोंच बनाई, आईज बनाई, और एक कलगी बनाई। तो ये पिकॉक इस तरह से पूरा कंप्लीट हुआ। आप इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मेरे को वीडियो भेजेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।